फैसला ये है कि ओह गॉड प्लीज ग्रैंडपा हाँ कर दे। डैड आपका जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। जी डैड कहें क्या फैसला है आपका? मेरा फैसला ये है कि अब बच्चों की शादियां कर दी जाएं। इसीलिए मैंने शुगर की शादी जिमिन से तय की है। थैंक्स ग्रैंडपा, आप नहीं जानते आपने ना ये फैसला करके कितना अच्छा किया है। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन इसके साथ एक फैसला मैंने और भी किया है। इनकी शादी और जंको की शादी साथ होगी। क्या? ये कैसा फैसला हुआ? लो हो गई अब शादी। ग्रैंडपा आप जानते हैं, हाँ मैं जानता हूँ जंकुक, लेकिन कब तक तुम अपनी जिंदगी को यूं रोक कर रखोगे? मेरी बात को समझने की कोशिश करो जंकुक, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। और हाँ, अब मैं तुम सबसे ये कहता हूँ कि मेरे जंकुक के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो। क्यों नहीं ग्रैंडपा? और आप तो जानते हैं ये काम मेरा फेवरेट है। मैं ढूंढूंगी इनके लिए एक अच्छी सी लड़की। तो बताओ जंकुक तुम्हें कैसी लड़की चाहिए ताकि ताई बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढे तुम्हारे लिए। हाँ जंकुक जल्दी से बताओ हमें। फिलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, इसीलिए इस टॉपिक को बंद करते हैं आप लोग। ऐसा कब तक चलेगा जंकुक? ग्रैंडपा आप क्यों फिक्र करते? मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगी इनके लिए प्यारी सी लड़की। इनफ ताई, अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी इस मेंशन में। जंकुक ग्रैंडपा मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, जाओ जाके आराम करो तुम। यार ताई ये कभी भी शादी की नहीं हाँ नहीं कहेंगे। ये ग्रैंडपा ने कैसा फैसला किया है यार? छोड़ो यार, शायद हमारा एक होना लिखा ही नहीं है। तुम लोग क्यों फिक्र करते हो? मैं हूँ ना, उन्हें राजी करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी देखती हूँ कैसे मना करते हैं। क्या उनकी जिद की वजह से दूसरे में शादी ना करें? लेकिन ताई क्या करेगी तू? बस देखते रहो, अब मैं क्या करती हूँ। क्या जरूरी बात करनी थी बोलो? क्या हम साथ लंच कर सकते हैं आज? किस खुशी में? मुझे आपसे बात करनी है। जो कहना है कहो ताई जल्दी, लंच का टाइम नहीं है मेरे पास और मैं ये बात आपसे लंच पर ही कर सकती हूँ। मेरी मीटिंग है ताई, अब तुम बेवजह जिद कर रही हो। तो आप मीटिंग अटेंड कर लें, मैंने कब मना किया है? आप मीटिंग अटेंड कर लें, फिर हम लंच पर बात कर लेंगे। बहुत ही जिद्दी हो तुम। हाँ जानती हूँ, क्यों आप बार बार मुझे बताते हैं? एक बात मेरी कान खोल कर सुनो, अगर मीटिंग के दौरान तुमने कोई शरारत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मानने वाली होगी तो मानूंगा। सर मिस्टर ली आ गए हैं, बस आप ही का वेट हो रहा है। एक मिनट लीसा, एक बात बोलो तुमसे, ये ऑफिस है, यहाँ इतना तैयार होकर कौन आता है? ताई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कुछ कहा था मैंने तुमसे? हाँ मुझे याद है, लेकिन आपने तो ये कहा था कि मीटिंग के दौरान कोई शरारत नहीं करना। ताई तुम ना चलो मेरे साथ। वेल मिस्टर जंकुक, ये डील हमारी तरफ से फाइनल समझिए आप, मेरी तरफ से भी। और हाँ, जल्द ही आपको डील की डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। अब मीटिंग तो खत्म हो गई है ना, अब चलें। ताई रुक जाओ। वाओ, यू आर सो क्यूट एंड प्रीटी। व्हाट्स योर नेम बार्बी? आप होते कौन हैं जिन्हें मैं अपना नाम बताऊं? आपको हंसी आ रही है, मुझे आपसे बात करनी है। चलो लंच करते हैं, मेरी बात सुनेंगे ना आप और मानेंगे भी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर मानने वाली होगी तो जरूर मानूंगा। चलो बताओ क्या खाना है तुम्हें? नहीं अभी रहने, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। अगर आप मान गए ना तो फिर मैं अच्छा सा ऑर्डर दूंगी, और अगर मैं ना माना तो फिर मुझे ड्रॉप करवा दीजिएगा मेंशन। मैं मेंशन में ही जाके लंच करूंगी। अच्छा बोलो क्या बात है? देखिए प्लीज आप शादी कर लेना, नॉट अगेन ताई। चलो तुम्हें मेंशन ड्रॉप करवा दूं, ड्राइवर ड्रॉप करेगा तुम्हें। क्या हो गया आपको जंकुक? आपका तो भाई है शुगा, आपको उसका कोई एहसास तो होना चाहिए ना, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, और तुम्हें फिर काम मिल गया दो मोहब्बत करने वालों को एक करने का? जाहिर सी बात है ये मेरा मिशन है। एक बात मेरी कान खोलकर सुनो ताई, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें बहुत पड़ी है ना दो मोहब्बत करने वालों को एक करने की, तो तुम जाके ग्रैंडपा से बात करो, वो मेरी शादी का फैसला वापस लेने और कर दें जिमिन और शुगा की शादी। खड़ूस पत्थर दिल, मुझे ड्रॉप करवाएं आप जल्दी। फजूल में मेरा वक्त जाया कर दिया आपने। क्या सीरियसली मैंने या तुमने मेरा वक्त जाया किया है? आप रात को मेंशन तो आए, फिर बात होगी आपसे। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी मिस्टर जॉन जंकुक। ताई मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे मामला से दूर रहो तुम। और एक बात, ये फजूल बात है ना मेरे सामने मत किया करो, और ना ही मेरे सामने इस तरह से जुबान चलाया करो तुम, समझी तुम? आप मुझे डांट रहे हैं, मैं ग्रैंडपा से शिकायत करूंगी आपकी। यार क्या बदतमीजी है। चलो उठो, ड्राइवर वेट कर रहा है तुम्हारा, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा इस बार आपकी शादी करवा के रहूंगी मैं, पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ मैं आपसे।
टेंशन छोड़ के मुझे कॉल करना। और हाँ खबरदार, अगर उसने अब गाड़ी रोकने का कहा और तुमने गाड़ी रोकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सर, मैं समझ गया। ये लड़की भी ना मुझे पागल करके छोड़ेगी। यार ताई तो अब आ रही है, कहाँ थी तू इतनी देर से? यार मैं पनी दीप का अकाउंट खाली कर रही थी। मकसद? एक तो जमीन तुझे मकसद बहुत समझाना पड़ता है मुझे। क्या मिसकॉल चल रही तुम लोगों में? चलो बाबा यूंजन की कमी थी वो भी पूरी हो गई। यार ताई कितनी दफा कहा है मैंने, ये बाबा बाबा मुझे मत कहा करो यार। क्यों, क्या बुराई है इस नाम में? अच्छा तो है बाबा यूंजन। ताई क्या हुआ, कुछ बात बनी? हैंग मान दे। अरे यार वो बनी थी ना, बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन मेरा नाम भी चिंता है, मैं भी उन्हें राजी करवा के ही छोड़ूंगी। लेकिन ताई अब क्या करेगी तू? प्लान बी पर अमल करूंगी यार, और क्या। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊं? तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो ताई। हाँ तो मैं कौन सा सेट में पूछ रही थी, एक फॉर्मेलिटी ही अदा कर रही थी। क्या काम है आप? प्लीज मान जाइए ना, कर लेना शादी मेरे लिए, जिमिन के लिए, शुगा की खुशी के लिए। उठो, निकलो मेरे रूम से बाहर। और अगर तुम नहीं गई ना तो तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर निकालूंगा मैं। अब आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं मिस्टर जॉन जंगकुक। मेरे सर में शदीद दर्द है ताई, अब जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? आपके सर में दर्द है ना, इसीलिए सर दबा रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं है ताई, हट जाओ, मैं अभी पेन किलर ले लूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अच्छा आप प्लीज एक बार मेरी बात पर गौर करके देख लेना, तुम मोहब्बत करने वालों का सवाल है, आप क्यों नहीं समझ रहे? तुम नहीं मानोगी। चलो उठो, निकलो मेरे रूम से बाहर। मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी मिस्टर जॉन जंगकुक। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाती तुम। मिस किम ताई, आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं ग्रैंडपा से शिकायत करूंगी आपकी। शौक से पनी दीप कहीं के। क्या समझते क्या नहीं है खुद को? पनी दीप? यार ताई क्या हुआ, बात बनी क्या? हेयर ने ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना तुझ पर? ताई प्लान भी कामयाब तो हो गया ना? नहीं ना यार, प्लान सी पर जाना पड़ेगा गाइस। मैंने कहा था ना, ये पनी दीप बहुत ही मुश्किल टास्क है। बट एनीवेज, मैं राजी करवा कर आऊंगी उन्हें। यार ताई मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है यार, चुप कर जाओ तुम लोग। शादी करनी है या नहीं? यार करनी है ना, तो फिर मोहब्बत करते हो ना एक दूसरे से? ताई करते हैं हम एक दूसरे से, लेकिन ग्रैंडपा अगर उन्हें हमारी शादी करवानी होती तो क्या वो ये फैसला करते? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने ग्रैंडपा से पूछा था तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। यार ताई मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा थोड़े ना कंजूस हो गए हमारे। अक्सर इस एज में लोग ऐसे हो जाते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक ही हॉल में 2 शादी निपटा दी जाए, इससे खाने का बजट भी कम हो जाएगा और हॉल का किराया भी कम देना पड़ेगा, और फिर डबल फायदा, ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे। हाँ मुझे यही लगता है। ओ बाबा यूंजन, अपना दिमाग ना अपने पास रखो, ग्रैंडपा कंजूस नहीं है, समझे तुम? क्या चल रहा है यहाँ? कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही ना हमारे खिलाफ? नहीं बड़ी मामा, कोई प्लानिंग नहीं हो रही। बोलो ना, तुम लोग क्यों चुप हो? कोई लड़की ढूंढी तुम लोगों ने जंगकुक के लिए? बनी थी, ढूंढने देंगे तो ढूंढेंगे ना। मैं जानती थी वो कभी राजी नहीं होगा, तो फिर क्या करें बड़ी मामा जिससे ये हम राजी हो जाएं? अच्छा तो बच्चा बड़ी जंगकुक की शादी को लेकर एक्टिव है। छोटे पापा वो इतने खड़ूस क्यों हैं? क्यों मासी को भूलकर आगे नहीं बढ़ते हो? ताई उसके साथ हुआ भी तो बुरा है ना, तुम बताओ कैसे भूल जाए वो सब? काश कि हम वो गलती ना करते तो शायद जंगकुक आज ऐसा नहीं होता, लेकिन आर्यन हमें क्या मालूम था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। अच्छा ना, अब आप लोग सैड तो ना हो, हम सब हैं ना, हम उन्हें मनाएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हाँ कर दें। अगर ऐसा हो जाए ताई तो मुझे लगेगा कि उसने हमें माफ कर दिया। ऐसा ही होगा बड़े बाबा, आप क्यों परेशान हो रहे? अच्छा हमारी बात सुनो तुम लोग जो भी करोगे ना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोनों बेटे जंगकुक और शुगा अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये। मैं भी जिमिन के बाद यूंजन के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढूंगा और फिर डैड से बात करूंगा। क्या हो गया मेरी प्रिंसेस को? मेरी प्रिंसेस इतनी सैड क्यों है? ग्रैंडपा आपका बाइबुसन से, आप जानते हैं मैंने कितना मिस किया आपको। मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया है। अब अगर आप मुझे छोड़कर गए ना तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी आपसे मैं बात भी नहीं करूंगी। ठीक है अब नहीं जाऊंगा, और अगर गया
अब जाओ जाकर सो, यहाँ खड़ा ना देखो मैं तुम्हें अब। ओके बाबा, जाती हूँ। हाँ तो बाबा युनजुन, क्या खबर लाए हो तुम? हियन के रूम की लाइट ऑफ हो गई है दाई। बस ठीक है, अब मेरा काम शुरू। पढ़े आए मुझे डांटने वाले। अब पता चलेगा पनीतीत, कल ढूंढते फिरेंगे आगे फाइल, लेकिन ये फाइल आपको तब मिलेगी जब आप मेरी बात मानेंगे। यहाँ से कहाँ जा सकती है? मैंने रात को यहीं रखी थी फाइल। एक मिनट, क्या कोई रात को मेरे रूम में आया था? अभी जाके पूछता हूँ। बिल्कुल सच सच बताओ, कल रात तुम में से कोई मेरे रूम में आया था? हम क्यों आएंगे आपके रूम में? मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल गायब है। सच सच बता दो, किसी ने दी है क्या? हियंग, हमें नहीं पता। जी हियंग, हमें नहीं पता किस फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे भी हियंग, मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा आपकी फाइल के बारे में? अच्छा, कल कितने बजे सोए थे तुम? हियंग, यही कोई 5 बजे। पागल बाबा युनजुन, क्या तुम्हें 5 बजे तक सोना जरूरी था? वो मूवी तुम दिन में भी देख सकते थे आज। यार ताई, कौन सी मूवी? हम तो, क्या हो गया है तुम्हें युनजुन? हियंग सीरियस है, क्यों मजाक कर रहे हो तुम? शुगा, सच बताओ, क्या है ये सब? हियंग, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो जल्दी सो गया था। वाओ, गुड बॉय, जल्दी सोना चाहिए। तुम कब सोएंगी कल? मैं तो 10 बजे ही सो गई थी। आप जानते तो हैं, मुझे मालूम है कि मेरी फाइल तुम में से किसी ने दी है, इसीलिए खुद बता दो। अगर मैंने खुद से पूछना शुरू किया ना, तो तुम लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो तुम लोग नहीं बताओगे? फाइन, वाइन मेरी स्टेक लेकर आओ जल्दी। अभी भी वक्त है, बता दो, क्योंकि वो फाइल इस मेंशन से बाहर नहीं जा सकती। अगर मेंशन में है तो बता दो कि किसके पास है वो। हो सकता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूं। तो तुम लोग नहीं बताओगे? युनजुन, हाथ आगे करो अपना। ये क्या कर रही हैं आप? बहुत जोर से लगती है ये। तो बता दो कहाँ है फाइल? और ये मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपको फाइल मिल जाएगी, लेकिन आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। डील करें आप? अच्छा, तो फाइल तुम्हारे पास है? जी हाँ, लेकिन इसी डील पर वो वापस मिलेगी आपको फाइल। कहाँ है फाइल? जवाब तो मुझे। जिमिन, फाइल लेकर आओ जल्दी। नहीं जिमिन, पहले आप हाँ करेंगे शादी के लिए। क्या मजाक बना रखा है तुमने? क्या समझती क्या हो तुम? इन हरकतों की वजह से मैं हाँ कह दूंगा? इम्पॉसिबल। बंद करो ये सब, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं ताई। आप डांट रहे हैं ना मुझे? डांटू नहीं तो और क्या करूं? हरकतें देख रही हो तुम अपनी? वो फाइल बहुत अहम है ताई मेरे लिए, और आज तुम्हारी इन फजूल हरकतों की वजह से ना मैं लेट हो गया हूँ। मैं ग्रैंडपा से शिकायत करूंगी आपकी। आप मुझे रुला रहे हैं ना, और कितनी खूब सारी बातें सुना रहे हैं। आप देखिएगा, वो बताएंगे आपको। एक फाइल ही तो ली थी मैंने, और क्या किया था मैंने? अच्छा, रोना बंद करो। अच्छा ठीक है, मकसद आप मान गए हैं ना? मैं जाके ग्रैंडपा को आके दूं। किस बात की? हाँ, शादी की। और किसकी? तुम ना, तुमसे तो मैं आकर रात को निपटता हूँ। जिमिन, जाके फाइल लाके दो मुझे, जाना है मुझे। मैंने कहा था ना कि ये कभी नहीं मानेंगे। बेवजह तुम मेहनत कर रही हो ताई। ताई अब रहने दो, इससे ज्यादा हम मेहनत नहीं कर सकते। जब होनी होगी ना, तब हो जाएगी हमारी शादी, अब और नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? इतनी जल्दी तुम लोगों ने हार मान ली? क्या ये मोहब्बत थी तुम लोगों की? अगर तुम लोगों की जगह मैं होती ना, तो आखिरी हद से भी आगे जाती। कोशिश करना ताई, तुम्हें कभी ये मोहब्बत का रोग ना लगे। यार मुझे मोहब्बत करनी भी नहीं है, मेरा तो बस एक ही मिशन है, मोहब्बत करने वालों को एक करना। मैं तो अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करना चाहती हूँ, वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती हूँ, खूब मजे मजे के खाने खाना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में एडवेंचर करना चाहती हूँ। एक मिनट यार, सब चुप हो जाओ, हियन की कॉल है। शुगा, एक मिनट, तुम्हें याद है ना प्लान? हाँ यार, बेफिक्र हो जाओ, याद है मुझे। जी कोई काम था क्या आपको? हाँ वो शुगा, एक मिनट। जी कहें? तुम लोगों ने लंच किया? क्या हो गया है? सिर्फ ये पूछने के लिए आपने कॉल की है? अरे नहीं, वो असल में मुझे काम था। अच्छा ये बात छोड़ो, ताई ने लंच किया? नहीं है, ताई ने लंच नहीं किया है। उसने तो खुद को रूम में लॉक कर लिया है और बहुत ज्यादा रो रही है, और वो ये भी कह रही है कि वो
नहीं किया, उन्हें सिर्फ अपने काम की परवाह है, इसीलिए उन्होंने कॉल कट कर दिया। क्या? आने दो, आज बताती हूँ मैं उन्हें। एक तो मुझे रुला कर गई है और फिर कोई पछतावा भी नहीं है उन्हें। छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें ऐसे। यार ताई, क्या तुम लोगों के पास यंग की कॉल आई है? यार वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे तुम्हें लेकर, इसीलिए उन्हें वीडियो चाहिए थी तुम्हारी, तो मैंने उन्हें वीडियो सेंड कर दी। कौन सी वीडियो सेंड करी है तुमने? अरे यार, जब तुम लंच कर रही थी। सत्यानाश हो तुम्हारा बाबा युंजन, सारा प्लान फेल करवा दिया तुमने मेरा। यार लेकिन मैंने कब? मैं वहाँ पागलों की तरह खाई थी और तुमने वीडियो बनाकर सेंड कर दी उन्हें। पता है तुमने क्या किया? मेरा पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया तुमने। यार कम से कम तुम मुझसे तो पूछ सकते थे। तो यार मैं तुमसे कैसे पूछता, तुम तो खा रही थी। अब जो प्लान डी होगा ना, अगर तुमने उसमें किसी भी किस्म की गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो याद रखना तुम्हारी शादी ना मैं जोरों से करवाऊंगी। यार ताई, ये सोरो कौन है? क्या सच में बहुत प्यारी है? हाँ बहुत ज्यादा। सफेद तो चिट्टा रंग है उसका, नीली आंखें हैं और बड़ी सारी सी दुम है। लेकिन बाबा युंजन वो पंजा बहुत जोर का मारती है। क्या हो गया ताई, लड़की है या बिल्ली है? बिल्कुल ठीक पहचाना शोभा, एक अदद प्यारी सी बिल्ली है और हमारे बाबा युंजन है ना, इनके साथ तो बहुत ही प्यारी लगेगी। यार ताई, मुझे क्या पता था कि ये यूं पूछेंगे मुझसे। उनकी तो ये जो जासूसियों वाली हरकत है ना, मैं आज खत्म करती हूँ। तुम लोग बताओ, तुम लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? डैड वो कभी नहीं मानेगा और एक दफा जबरदस्ती करके हम देख चुके हैं। लेकिन हियंग डैड जो सोच रही हैं वो भी बेहतर है। इस तरह कम से कम वो अपने पास से बाहर तो निकलेगा और फिर वापस उसकी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। चलो ठीक है डैड, आपका यही फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे एतराज है वो बहुत छोटी है और फिर वो उसके पास के बारे में सब कुछ जानती है। क्या वो राजी हो जाएगी? जिन, क्या हो गया तुम्हें? ये डैड का फैसला है, वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए तुम इन बातों को लेकर फिक्र में मत हो। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। ठीक है डैड, जो आपको बेहतर लगे। ये है कहाँ, सारी आइसक्रीम पिघल रही है। एक काम करता हूँ, इसे फ्रिज में रख देता हूँ, वाइन को कह दूंगा वो दे देगी उसे। जनाब, किसे ढूंढ रही हैं आप? कहाँ थी तुम इतनी देर से? अच्छा, तो मकसद आप मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन क्यों? ये लो खा लेना, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। लेकिन ये किस खुशी में? आइंदा मेरे सामने रोना मत। अच्छा, तो मकसद आपको एहसास हो गया ना अपनी गलती का। अब आगे से ना आप मुझे रुलाने वाली हरकतें मत किया करें। लेकिन सुबह गलती तुम्हारी थी, वो गलती भी आप ही की वजह से की है मैंने। अगर आप मान जाए ना, तो फिर मैं भी सुकून से शादी की शॉपिंग शुरू कर दूं। 2 शादियां हैं, सोचे कितनी तैयारियां करनी होंगी। मुझे तो सोच सोच के अभी से परेशानी हो रही है। वैसे सच बताऊं मैं तुम्हें, पास औकात तो मुझे हैरत होती है तुम पर। इतना मासूम चेहरा और इतनी शरारती। अब आप बात को घुमा रहे हैं, समझे आप? जवाब दे मुझे, ग्रैंडपा को मैं कह दूं ना जाके, जल्दी बताए ना। नॉट अगेन ताई, मुझे कॉफी पीनी है, जल्दी मेरे रूम में कॉफी लेकर आओ। अनितीत, नहीं मानेंगे ना आप मेरी बात? अभी रुकिए, बहुत शौक हो रहा है ना कॉफी पीने का। आज पिलाती हूँ मैं आपको अच्छी सी कॉफी, और मेरे हाथ की कॉफी पीने के बाद ना आप कॉफी पीना भूल जाएंगे। सर, पार कंपनी से मेल आ गई है, प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। बस मैं तो कह रहा हूँ कि कल से ही काम शुरू करवा देते। हाँ, तुम काम शुरू करवा दो और सारे काम की मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा। सर, वो एक बात करनी थी मुझे आपसे। जानता हूँ क्या बात करनी है तुम्हें, मना कर दो उसे। लेकिन सर, वो बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रही है। मैंने तुम्हें कहा सुबह नंबर चेंज कर दो अपना। सुबह ऑफिस में मुलाकात होती है तुमसे, मैं फोन रख। ये ले जनाब, आपकी कॉफी रेडी है। अब मैं जाऊँ? मैं जाकर आराम करूंगी, ठीक है? गुड नाइट। ताई, बात सुनो मेरी। कहीं कल ग्रैंडपा साइड पर जाएंगे मेरे साथ, तुम भी रेडी हो जाना। जी नहीं, मुझे कल बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम है जो मेरी ऑफर को रिजेक्ट करी हो तुम? वो भी जल्दी पता चल जाएगा आपको। बहरहाल अब मैं जाकर सोती हूँ और आप अपनी कॉफी को एंजॉय कीजिए। क्या बनाया है? इतनी मिर्च है? पागल लड़की, कॉफी में मिर्च कौन डालता है? सारा मुंह
जंगकुक, जियोन कंपनीज के ऑनर, का मैरिज प्रपोजल, हैंडसम, वेल एजुकेटेड एंड रिच। ताई ये सब तो पता है सबको, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है यंग। ये सब क्यों लिखवा रही हो तुम इसमें? सब जानते हैं उन्हें और सबने देखा हुआ है यंग को। यार जिमिन, ये फॉर्मेलिटीज होती हैं, लिखवाना पड़ता है यार। अच्छा ना, अब आगे भी तो बताओ क्या लिखूं? हाँ लिखो तुम, गुस्से के थोड़े तेज हैं, इसलिए ऐसी लड़की चाहिए जो मुकाबला कर सके, बिल्कुल भी बीगी बिल्ली नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, उनमें रोमांस 0% है, इसीलिए लड़की रोमांटिक होनी चाहिए। यार ताई क्या लिखवा रही हो तुम? अगर यंग को पता चल गया ना तो वो हमें, यार चुप कर जाओ, लिखवाने तो दो। बड़ी मुश्किल से याद करके निकाली है मैंने ये क्वालिटीज, तुम बार बार इंटरप्ट करके ना मुझे बुलवा दोगे। अच्छा बोलो क्या लिखूं, जल्दी बताओ। अच्छा हाँ, शॉपिंग लवर होनी चाहिए, बिजनेस में कितना पैसा कमाया है उन्होंने, कहीं तो ठिकाने लगाना होगा ना। यार ताई ये बहुत ज्यादा हो रहा है यार। क्या ज्यादा हो रहा है? मैं तो और भी बहुत कुछ लिखवाना चाहती हूँ, तुम बिल्कुल चुप होके बैठो। देखो जल्दी, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इसीलिए लड़की में एडवेंचर का शौक होना चाहिए। पक्का पिटेंगे ताई। तुम क्यों डर रहे हो यार? हमारे नाम से थोड़ी लगेगा ऐड, क्या मकसद? अरे यार मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसका भाई न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो उससे कहेगी वो हमारा नाम लिए बगैर ऐड छपवा देंगे, इसलिए बिल्कुल चिल करो तुम लोग। अच्छा चलो लिखो आगे। अच्छी और प्यारी लड़कियां इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ताई ये क्या कर रही हो तुम? ये हियांग का नंबर है, मेंशन में सलसल आ जाएगा अगर उन्होंने एक लड़की का भी नंबर अटेंड कर लिया तो। अरे तो शादी उन्होंने करनी है ना, तो उन्हीं का तो नंबर दूंगी ताकि वो डायरेक्ट बात कर लें। यार क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों डरते हो तुम लोग इतना? मैं हूं ना, इससे पहले भी तुम ही थी जब फाइल गायब हुई थी, तो मैंने तुम में से किसी को स्टिक लगने दी थी? मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया था ना, ट्रस्ट मी, अब भी मैं हैंडल कर लूंगी। ग्रैंडपा, फिर क्या फैसला है आपका? साइट पसंद आई आपको? जंगकुक साइट तो सच में बहुत अच्छी है, मैं तो कह रहा हूँ खरीद लो। मैं चाहता हूँ कि ये ताई के नाम पर करके इस पर मेंशन बनवा लूं। ठीक है ग्रैंडपा, जो आपको बेहतर लगे। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मुझे ताई की बहुत फिक्र रहती है जंगकुक, मेरे बाद उसका कौन ख्याल रखेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूं। ग्रैंडपा ड्राइवर वेट कर रहा है आपका, वो आपको मेंशन छोड़ देगा अगर आप जाना चाहें तो। अरे हाँ जंगकुक, आराम करूंगा जाके, सच में बहुत थक गया हूँ आज। मेरी प्रिंसेस भी इंतजार कर रही होगी मेरा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी हर कमजोरी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हेलो कौन? कैसे हैं आप मिस्टर जंगकुक? काम की बात करें। अरे जंगकुक, प्रपोजल तो बहुत अच्छा है आपका, मेरा ख्याल है मैं परफेक्ट साबित होंगी आपके लिए। तो क्या ख्याल है आपका, डेट करें साथ? व्हाट नॉनसेंस। हेलो, हाय जंगकुक, मैंने तुम्हें अपनी पिक सेंड की है, 100% तुम्हें मैं ही पसंद आऊंगी। व्हाट नॉनसेंस। सर ये देखें, आपका मैरिज प्रपोजल पेपर में लगा हुआ है। व्हाट? जी सर, कंपनी के बाहर लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं, वो पागल हो रही हैं आपसे शादी के लिए। सुबिन, पता लगाओ किसके कहने
हो गया है? पहले तो शादी नहीं कर रहे थे और अब ताई तो ठीक तो है ना? यार मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्या करेंगे यार? कुछ नहीं होगा, तुम लोग परेशान मत हो। मैंने सोच लिया कि मुझे आगे क्या करना है। मकसद? यार मकसद साफ है, मैं शादी नहीं करूंगी उस बनी दीप से। फिर क्या करोगी तुम? तुम देखते रहो मैं क्या करती हूँ, बस सुबह होने का इंतजार कर लो। मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ, आप इतनी देर में नहाकर निकलते हैं। इतनी देर तो मुझे भी नहीं लगती। क्या काम था मुझसे? वो ना, मुझे ना आपसे बात करनी थी। आप कहीं तो कहूँ। सुन रहा हूँ, बोलो। देखिए, मुझे पता है कल ना आपको गुस्सा आ गया था ना, इसीलिए आपको सब कुछ कह रहे थे ना। ताई मैं कोई भी फैसला गुस्से में नहीं करता। मैं आज ही ग्रैंडपा से बात करूंगा। देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, समझे आप? तुम्हारा भी मुझे समझ में नहीं आता। पहले तो मेरी शादी करवाने पर तुली हुई थी और अब जब मैं खुद कर रहा हूँ तो मना कर रही हो। मैं आपको शादी करने का कब मना कर रही हूँ? आपको जिससे भी करनी है बेझिझक करें, लेकिन प्लीज मुझसे नहीं। मैं नहीं करना चाहती आपसे शादी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। क्या हो क्या गया है आपको? आप अपनी उम्र और मेरी उम्र का फर्क तो देखें। मैं बच्ची हूँ अभी, हाँ बहुत छोटी जो। शायद तुम तो शादी का मतलब भी नहीं समझती होगी। कोई बात नहीं, आज समझा देता हूँ मैं तुम्हें। बिल्कुल चुप हो जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मुझसे? क्या हो गया? मकसद समझाने की कोशिश करो। अच्छा है शादी से पहले समझ लो, ताकि शादी के बाद समझने में तुम्हें मुश्किल ना हो। आप फ्लर्ट कर रहे हैं ना मुझसे? क्या हो गया ताई? अपनी होने वाली बीवी से कौन फ्लर्ट करता है? अब आप मुझे बीवी कह के गुस्सा दिलाने, समझे आप? तो करो ना गुस्सा, किसने मना किया है तुम्हें? अच्छा छोड़ देना इन बातों को। देखें, आप शादी नहीं करना चाहते ना, और मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो क्यों ना इंक्लूड करें? कैसे डील? देखिए, मैं क्या सोच रही थी, हम दोनों मिलकर ना ग्रैंडपा से बात करते हैं कि वो शुगा और जिमिन की शादी कर दें। अभी आपके रहने दें। नहीं ताई, अब मैं खुद शादी करना चाहता हूँ, और वो भी ग्रैंडपा की प्रिंसेस से। करके दिखाएं आप। मैं भी देखती हूँ कैसे करेंगे आप। देख लेना, लेकिन पहले कॉफी तो बना कर ला दो। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड सुबह पहले कॉफी पीता है, इसलिए अब कॉफी बनाना सीख लो, क्योंकि शादी के बाद हर रोज सुबह मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी चाहिए होगी। शायद उस दिन की कॉफी भूल गई हैं। वो कैसे भूल सकता हूँ मैं प्रिंसेस, लेकिन याद रखना अगर उस जैसी कॉफी बनाकर लाई ना तो तुम्हें जरूर टेस्ट कराऊंगा। इसलिए बनाने से पहले सोच जरूर लेना।